नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ हेमा और आज की हमारी मूवी है 2012 में रिलीज्ड अवार्ड्स विनिंग जर्मन शॉर्ट हॉरर मूवी वियना वेट्स फॉर यू। मूवी की शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो चुपके से एक अपार्टमेंट की विंडो से कुछ कपड़ों की रस्सी के सहारे नीचे जंप कर रही होती है। बट जंप करने से पहले वो स्ट्रेंजली एक एम्प्टी सोफे को ऐसे पॉइंट करती है जैसे वहाँ कोई लिविंग बीइंग हो और वहाँ से कूद जाती है। वो सड़क से टकराने ही वाली होती है कि रस्सी उसे वापस उसी अपार्टमेंट में खींच लेती है और डरावनी तरीके से अपने आप ही वहाँ की विंडो बंद हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी अपार्टमेंट में मूवी की हीरोइन एना को देखते हैं जिसका रिसेंटली में ही ब्रेकअप हुआ है और वो लाइफ की एक नई शुरुआत नई जगह से करना चाहती है, इसलिए वो रेंट में अपार्टमेंट को ढूंढते हुए यहाँ आई है। वहाँ पर अपार्टमेंट का ओनर और एक ओल्ड लेडी होती है जो वहीं पर किराए पर रह रही थी। एना जब उस ओल्ड लेडी से अपार्टमेंट छोड़ने का रीजन पूछती है तो वो उसे बताती है कि वो वर्ल्ड टूर पर जाना चाहती है, इसलिए उसे वो रूम छोड़ना पड़ रहा है। हालांकि वो अपार्टमेंट बहुत ही पुराना, भद्दा और डरावना था जिसमें पुराने लेसेस के कवर वाले सोफे थे, बट रेंट सस्ता होने के कारण और शहर में नई होने के कारण एना वहां रहने को रेडी हो जाती है। ओनर एना को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए कहता है। वहां पेन जब चल नहीं पाता तब वो ओल्ड लेडी जल्दी से दूसरा पेन उसे देती है जो देखने में बहुत ही सस्पिशियस लगता है, बट एना फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में बिना देखे साइन कर देती है और अपना आईडी कार्ड ओनर को दिखाती है। अब वो ओल्ड लेडी हैप्पीली अपना बैग लेकर वहां से जल्दी से निकल जाती है। ओनर एना को रूम की कीज देते हुए कहता है अगर उसे कोई नीड हो तो उसका ऑफिस सेकंड फ्लोर में ही है। अब जब अपार्टमेंट में एना अकेली होती है तो अपार्टमेंट की सफाई में जुट जाती है। वॉल में पेंट करती है, मिरर को साफ करती है, पुराने सामान, सोफे के लेसेस वाले कवर और फालतू की चीजों को बीन बैग में डालकर डस्टबिन में फेंकती है और सड़े हुए फ्रूट्स को फेंक कर ताजे फ्रूट वहां रखती है। बट जब वो कूड़े को डस्टबिन में फेंक कर वापस अपने रूम में आती है तब रूम पहले जैसा ही गंदा और भद्दा मिलता है। पहले वो नोटिस नहीं करती, लेकिन कई बार सफाई और पेंट करने के बाद भी रूम फिर से पहले जैसा हो जाता है और फ्रूट सड़ जाते हैं, जिसके बाद वो थक के सोफे में ही सो जाती। अगले दिन जब उठकर वो मिरर में खुद को देखती है तब उसके चेहरे पर रिंकल्स थे और बाल सफेद होने लगे थे और वो अपनी एज से 10 साल ज्यादा लग रही थी। इस रूम में सिर्फ एक रात गुजारने पर ही उसकी उम्र 10 साल ज्यादा हो गई थी। अब एना ओनर के पास जाकर इस भूतिया रूम के बारे में बताती है और उसे कहती है कि वो उस रूम को छोड़ रही है और उसे उसका किराया वापस चाहिए। बट ओनर उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जब तक न्यू किराएदार नहीं मिल जाता तब तक वो रूम को नहीं छोड़ सकती है। जब एना उस पर बिलीव नहीं करती तब मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि उसे साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए था। अब एना डिसअपॉइंट होकर डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहती है कि मे बी रूम में रेडिएशन है जिसके कारण उसकी एजिंग स्पीडली हो रही है। तब डॉक्टर से कहती है कि उसकी उम्र में रिंकल्स और वाइट हेयर होना नॉर्मल है। तब एना उसे बताती है कि वो तो सिर्फ अभी 25 साल की ही है। इस पर डॉक्टर उसे आईडी प्रूफ शो करने के लिए कहती हैं जिससे उसकी रियल एज को वो देख सके। बट जब एना आईडी कार्ड निकालती है तो वो पूरी तरह से ब्लैंक होता है। अब एना वापस उस हाउंटेड होम में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो एक होटल में रुक जाती है। बट नेक्स्ट डे पहले दिन से भी ज़्यादा वो बूढ़ी हो जाती है और उसके सभी बाल सफ़ेद हो जाते हैं और दांत टूट रहे होते हैं। एना गुस्से में ओनर के पास जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो घर से जितना दूर रहेगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो बूढ़ी हो जाएगी। मकान मालिक उसे बस यही कहता है कि जितना जल्दी नया किराएदार आएगा उतनी जल्दी ही इस हाउंटेड रूम से वो मुक्ति पा सकती है। अब एना रूम में वापस आ जाती है। अब नए किराएदार का वेट करने की बजाय वो इसी रूम के साथ खत्म होने का प्लान बनाती है। बट जब वो रूम में आग लगाने लगती है तो आग जला ही नहीं पाती और सडनली उसे सफोकेशन होने लगती है और उसकी सांसें रुकने लगती हैं और वो फ्लोर पर गिर जाती है। तभी ओनर वहाँ आकर उसे बचा लेता है और देखता है कि एना के मुंह से थ्रेड निकल रहा है और जब वो उसे खींचता है तो लेस का पूरा फैब्रिक उसके मुंह से निकलता है। ओनर एना को तब बताता है कि ये सब चीज़ें कई डिकेड से चल रही हैं। वहाँ पास ही के अपार्टमेंट में एक स्कूल था जिसके बच्चे इस रूम में रहते थे, जिसके सभी बच्चों का भी यही हाल हुआ। तब भी इस अपार्टमेंट की भूख नहीं मिटी। तब एक आदमी ने भी इस घर को डिमोलिश करने का प्लान बनाया था, बट रूम को ये बात अच्छी नहीं लगी और सब कुछ तबाह हो गया, सब खत्म हो गई।
अब एना की लास्ट होप उसके बॉयफ्रेंड डैनियल पर थी, लेकिन वो भी उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाता और उसे एना की दादी सोचता है और साथ ही उसे अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से मिलाता है। अब एना डिसअपॉइंट होकर उसी रूम में वापस आ जाती है और सोफे में गिर जाती है। तब अचानक से ऐसा लगता है कि उस रूम को भी एना को देखकर तरस आ गया हो। तब अपने आप म्यूजिक बजने लगता है और किचन से कुकीज और कॉफी की ट्रॉली एना के पास आ जाती है, बट वो घर को कोसने लगती है कि अब वो एकदम से उसके लिए अच्छा क्यों बन रहा है। और तब वो कुकी और कॉफ़ी को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो कॉफ़ी पी लेती है और डस्टबिन के बाहर गिरे कुकी के टुकड़े को खा लेती है। अब एना इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो नॉर्मली चल भी नहीं पा रही थी। वो अपनी हाथ की जब बूढ़ी खाल को खींचती है तो वहाँ पर ब्लड और फ्लैश की जगह उसे धागे दिखते हैं, जिसे देखकर एना बहुत डर जाती है। अब वहाँ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था नए किराएदारों का आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओनर कुछ लोगों को रूम में लेकर आता है जो रेंट पर रहना चाहते थे, बट एना खुश नहीं थी क्योंकि ये लोग और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड थे। उन दोनों को ही अपार्टमेंट पसंद आ भी जाता है और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाले होते हैं, एना जो कॉफ़ी पी रही थी वो डैनियल के हाथों में गिरा देती है और उन लोगों को वहाँ से भगा देती है। अब ओनर समझ नहीं पाता कि एना ने ऐसा क्यों किया। मे बी वो अभी भी डैनियल से प्यार करती थी, या ऐसा भी हो सकता है कि इस ओल्ड एज में घर से निकलकर उसका कोई फ्यूचर भी नहीं था क्योंकि उसे प्यार और केयर करने वाला कोई नहीं था। उसने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था और जिस तरह से वो रूम उसकी केयर कर रहा था वो बाहर वैसी केयर को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। अब एना ओनर को घर बाहर से लॉक करने के लिए कहती है और साथ ही उसे वापस ना आने को बोलती है। ओनर के हाथ में एना के लिए रिस्पेक्ट के साथ साथ दया भी थी और वो उसकी बात मानता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब एना उसी पुराने सोफे में बैठ जाती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी भी ऊन के धागों में बदल जाती है और उसका हेड लेस में और बाकी बॉडी सोफे में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही उसकी बॉडी से पिंक थ्रेड निकलते हैं जो सोफे में ही अटैच हो जाते हैं। आगे क्या होगा ये तो मूवी में कुछ बताया नहीं गया है, बट यहाँ पर दो थ्योरी अप्लाई हो सकती हैं। फर्स्ट थ्योरी के मुताबिक अगर हम देखें तो ये पिंक थ्रेड यहाँ होप और पॉजिटिविटी का सिंबल हो सकते हैं, क्योंकि रूम में हम ओनली वाइट, ब्लैक, ग्रे जैसे डल और ग्लूमी कलर्स को ही देख रहे थे जो सैडनेस, नेगेटिविटी, डेथ और ओल्ड एज को शो कर रहे थे। तो अब एना भी उस रूम का पार्ट बन चुकी थी, तो उसका सेक्रीफाइस यहाँ वेस्ट नहीं जाएगा और रूम के बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में कोई उस रूम का विक्टिम नहीं बन पाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकंड थ्योरी अगर किराएदार वहां आता भी है तो उसके साथ अब वैसा नहीं होगा जैसा एना के साथ हुआ था। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो रूम से बच पाएगा, बट अब यहाँ पर हमें अलग ही कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी मूवी। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ।